नमस्कार बच्चों। कई दिन पहले की बात है। घने जंगल में एक साधु था और हर समय ध्यान और ज्ञान में रहता था। एक बार वो गहरे ध्यान में था और कुछ उसकी गोद में आकर गिरा। उसने आंखें खोली और एक चूहा दिखा। शायद कौवे की चोंच से गिरा हो। साधु ने धीरे से चूहे को देखा, हाथ में उठाया और उसे अपना पालतू चूहा बना लिया। एक दिन एक बिल्ली ने उस चूहे को देखा और दौड़ा दिया। चूहा दौड़ के अपने करता धरता साधु के पास जा पहुंचा। साधु बोला, तुम बिल्ली से इतना डरते हो? चलो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से बिल्ली बना देता हूं, तुम्हारा डर निकल जाएगा। साधु ने मंत्र पढ़ा और चूहा बिल्ली में परिवर्तित हो गया। कुछ दिन बाद एक कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ाया और फिर वो बिल्ली अपने करता धरता साधु के पास जा पहुंची। अरे, तुम कुत्ते से डरते हो? चलो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों द्वारा कुत्ता बना देता हूं। और तुरंत बिल्ली कुत्ते में परिवर्तित हो गई। कुछ दिन तक कुत्ता बहुत खुश रहा और पूरे जंगल में घूमता फिरता रहा बिना किसी डर के। अचानक एक दिन शेर उस कुत्ते के पीछे दौड़ा और कुत्ता तुरंत हर बार की तरह दौड़कर अपने करता धरता साधु की गोद में जा पहुंचा। साधु, शांत हो जाओ, तुम शेर से इतना डरते हो। चलो मैं तुमको शेर बनाए देता हूं, फिर तुम्हें किसी से भी नहीं डर लगेगा। फौरन कुत्ता शेर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन साधु को शेर में चूहा ही दिखता है। शेर बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया। उसने सोचा, इस साधु को तो मेरे जन्म के बारे में पता है। मेरी असलियत और सच्चाई मालूम है। इसका वध करना होगा। वो शेर साधु पे झपटा। शेर का इरादा देखकर साधु ने कहा, तू एक गद्दार निकला। जिसने तुझे हर बार बचाया, तू उसी को खत्म करने चला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे वही बना दूंगा जो तू पहले था, एक डरपोक चूहा। और तेरी सबसे बड़ी सजा यही होगी। और साधु ने उसको फिर से डरपोक चूहा बना दिया। यह है कहानी बच्चों। तो बताओ, तुम क्या सीखे इस कहानी से? कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान अपना ही होगा। गिरता हुआ आसमान। एक दिन एक मुर्गा मैदान में बैठा अपना शरीर खुजा रहा था। भोजन की खोज थी। अचानक कुछ उसके सर पे आ गिरा। अरे भगवान, आसमान गिरने वाला है। चलो राजा जी को बताते हैं। मुर्गा जा ही रहा था कि उसे एक बोगला मिला। इतनी जल्दी किधर है भाई? मुर्गा बोला, आसमान गिरने वाला है। मैं राजा जी को बताने जा रहा हूं। बोगला बोला, अच्छा, मैं भी आता हूं। दोनों सरपट तेजी से भागे और रास्ते में खरगोश मिला। अरे किधर जा रहे हो? मुर्गा बोला, हम लोग राजा जी को आसमान के गिरने की सूचना देने जा रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो चलो जल्दी चलो।
खरगोश बोला, अच्छा अच्छा, मैं भी चलता हूं। बोगला, मुर्गा, खरगोश तीनों राजा जी के महल की ओर कूच कर गए। रास्ते में बिल्ली मिली। इतनी जल्दी जल्दी किधर जा रहे हैं? मुर्गा बोला, अरे पगली, आसमान गिरने वाला है, हम लोग राजा जी को ये बताने जा रहे हैं। बिल्ली बोली, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, मैं भी आती हूं। मुर्गा, बोगला, खरगोश और बिल्ली सब राजा जी के महल की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगे। रास्ते में भेड़ मिला। अरे किधर इतनी जल्दी में तुम लोग भाग रहे हो? अरे तुझे पता है आसमान गिरने वाला है और हम लोग राजा जी को ये बताने जा रहे हैं। भेड़ बोला, मैं भी आता हूं तुम लोगों के साथ। मुर्गा, बोगला, खरगोश, बिल्ली और भेड़ सब राजा जी से मिलने निकले और रास्ते में उन्हें भेड़िया मिला। भेड़िया, अरे इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो सबके सब? मुर्गा बोला, अरे अरे, हम लोग राजा जी को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिरने वाला है। भेड़िया बोला, अरे ये बात तो बहुत जरूरी है, मैं भी आता हूं तुम लोगों के साथ और तुम लोगों को एक छोटा रास्ता बताता हूं जिससे तुम लोग जल्दी पहुंच जाओगे। भेड़िया आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे और भेड़िया उन्हें एक गुफा में ले गया। जहां उसकी पत्नी भोजन के लिए इंतजार कर रही थी। सबसे अंत में मुर्गा अंदर गया। तब तक खरगोश, बिल्ली, भेड़, बोगला सब भेड़िया और उसकी पत्नी का भोजन बन चुके थे। मुर्गा बच के भागा और खुद से बोला, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आसमान गिरने वाला है। मूर्ख शेर। जंगल में एक शेर रहता था। बूढ़ा और कमजोर था और दौड़ भी नहीं पाता था। और शिकार ढूंढना बहुत कठिन होता था। एक दिन शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक गुफा दिखी
और अंदर से एक महक सी आई। शेर ने सोचा इसमें जरूर कोई जानवर रहता है, चलो गुफा में घुसकर उसका इंतजार करते हैं। गुफा में सियार रहता था। सुबह वो भी शिकार की तलाश में निकलता था और शाम को थक हार के गुफा आता था। उस शाम खा पी के सियार अपनी गुफा आराम करने आया, लेकिन जैसे ही पास आया उसे एक अजीब सा आभास हुआ। उसने सोचा इतना एकांत क्यों है, न चिड़िया चहक रही है और न कोई और आवाज, कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और खतरे की घंटी को भांपने लगा। सोचा जरूर कुछ ऐसा खतरा अंदर है जिससे वो सुरक्षित नहीं, और उसने तुरंत एक रास्ता निकाला। वो बोल उठा, मेरी प्यारी गुफा, तुम आज इतनी शांत क्यों हो? क्या हुआ? क्या हो गया? सियार की आवाज गुफा में आकर गूंजी। शेर भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा शायद मेरी वजह से गुफा में इतनी शांति है, कुछ करना होगा। सियार फिर से बोला, क्या तुम मुझसे किया हुआ वादा भूल गई? मेरी प्यारी गुफा, क्या अब तुम्हें मेरा स्वागत करना भी याद नहीं? इतनी देर में शेर आवाज पतली करके अंदर से बोल उठा, स्वागत है तुम्हारा मेरे दोस्त। चिड़ियों ने शेर की आवाज सुनी और भय से चहकने लगी, और सियार डर के छुप गया। इतने में शेर सियार पे जा लपका, लेकिन सियार ने सर पर दौड़ मारी और इतनी तेज भागा जैसे कोई हवा हो। शेर पूरी रात सियार का इंतजार करता रहा। लेकिन सियार समझ गया कि अब जाना जान गंवाना होगा। शेर अपने आप को रात भर कोसता रहा। लोमड़ी और बकरी। एक बार अंधेरे में लोमड़ी घूम रही थी। और एक कुएं में जा गिरी। सारी कोशिश की लेकिन निकल न सकी। कोई विकल्प न होने के कारण वो सुबह तक वहीं रही। दूसरे दिन एक बकरी वहां आई और गर्दन नीचे करके लोमड़ी को देखा और बोली, तुम वहां क्या कर रही हो? चतुर लोमड़ी बोली, मैं तो पानी पीने आई थी और बहुत ही स्वादिष्ट पानी है इसका। आओ आओ, तुम भी पी कर देखो। बिना सोचे समझे बकरी ने छलांग लगा दी। और पानी पीने के बाद निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। लोमड़ी बोली, मेरे पास एक रास्ता है, तुम अपने पांव पे खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगी, फिर तुम्हारे भी बाहर आने का रास्ता बनाऊंगी।
बुद्धू बकरी झांसे में आ गई और लोमड़ी बाहर निकल गई। लोमड़ी ने बाहर निकलकर बकरी से कहा, यदि तुम्हारे अंदर बुद्धि होती तो तुम कभी इस कुएं में छलांग नहीं मारती, वो भी बिना वापसी का रास्ता जाने। कहानी का सार, पहले देखो, फिर परखो, फिर जांचो, तब कुछ करो। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़ रहता था। वो बहुत ही अहंकारी था और सोचता था कि अपनी सींगों से वो किसी को भी पराजित कर सकता है। वो जंगल में सारे जानवरों को अपनी सींगों से डरा के रखे हुए था। लोमड़ी ने भेड़ को सबक सिखाने की ठान ली। एक बार लोमड़ी भेड़ के पास गई और बोली, छोटे छोटे जानवरों को हराने से क्या होगा? हराना है तो किसी बड़े जानवर को हराओ, फिर देखो कैसे जंगल में तुम्हारा डंका बोलता है। भेड़, है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली सींगों वाला? अगर है तो चीर के रख दूंगा। है तो बुलाओ, अगर है तो चीर के रख दूंगा। देखो वो विशाल पर्वत, वो इस जंगल में सबसे शक्तिशाली है। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। भेड़ अहंकार में डूबा हुआ तुरंत पर्वत की ओर गया। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। और सींगों से जोरदार वार किया और चकरा कर वहीं ढेर हो गया। फिर भी उसे अपनी हार स्वीकार न थी। इस बार और जोरदार वार किया और दोनों सींगें टूट गईं। भेड़ ने सबक सीख लिया, अहंकार का सर एक दिन नीचा होता है। इसीलिए जंगल में सबसे मिलकर रहना चाहिए। क्या पता कब अहंकार टूट के चकनाचूर हो जाए। सर्दियों के दिन थे। एक लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। अब मुझे क्या मिलेगा? अफसोस जताते हुए बोली। लेकिन जैसे ही एक बालूत के पेड़ के पास से गुजरी, उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध आई। पेड़ के तने तले मांस और रोटी का टुकड़ा था जो चरवाहे छोड़ गए थे। लोमड़ी अंदर घुसी और खा खा के मस्ती में बोलती रही, वाह वाह, जवाब नहीं, क्या स्वाद है। और अपने होठ चाटने लगी। खा खा के जब सब खत्म कर दिया तो पेड़ के तने से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तब तक लोमड़ी का पेट फूल चुका था और उस पेड़ के तने में फंस गई। ये देखकर मक्खियां हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। मक्खी ने कहा, तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक फिर से पतले नहीं हो जाते। और जब तक लोमड़ी दुबली हुई, उसको फिर से भूख लगाई। जंगल का राजा अपनी गुफा में बीमार लेटा था। बाकी के जानवर उससे मिलने की जल्दी में थे। शेर को गुस्सा आ जाता अगर कोई उससे मिलने ना आता। एक बार यह हरकत लोमड़ी ने की।
भेड़िया लोमड़ी से नफरत करता था और अपने आप को ज्यादा सियाना समझता था। वाह, ये समय है लोमड़ी को फंसाने का। और वो शेर से उसकी चुगली करने लगता। लोमड़ी ने आते ही उनकी कुछ बातें सुन ली। उसने शेर को जबरदस्त गुस्से में देखा और बोल उठा, रुक जाओ, इस मसले पर ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं। मेरे पास जंगल के राजा का इलाज है। यदि वो भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेट ले तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तेज दहाड़ के साथ शेर ने भेड़िए पर हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया और उसकी खाल पहन ली। लोमड़ी सारे जानवरों से बोली, शेर को खुश करने के लिए भेड़िया इससे अच्छा और क्या कर सकता था। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक बार एक बकरी थी। एक दिन वो शहर की तरफ निकली। अपने बच्चों को बुलाकर बोली, खबरदार रहना, अपनी जान का खुद ख्याल रखना, सावधानी से काम लेना, भेड़िया किसी भी वक्त तुम्हें खाने आ सकता है। बच्चे पूछते हैं, लेकिन हमें कैसे पता कि भेड़िया दस्तक दे रहा है? भेड़िए की आवाज भारी होती है और उसके खुर बिल्कुल काले होते हैं। और थोड़ी हिदायत देकर वो शहर को निकल गई। भेड़िया इंतजार में था। जैसे ही बकरी निकली और आक्रमण हुआ, भेड़िया घर गया और दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं घर आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बड़ी भारी है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भेड़िए ने यह जवाब नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और इस बार आवाज को धीमा करके बोला, बच्चों, मैं वापस आ गई, अब दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। बकरी के बच्चों ने सोचा शायद माँ की ही आवाज है। जैसे ही दरवाजा खोलने आगे गए, भेड़िए के पंजे दिख गए। नहीं नहीं, माँ के पाँव की तरह तुम्हारे पाँव काले हैं, माँ के पाँव की तरह नहीं, तुम वही गंदे भेड़िए हो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भेड़िया जबरदस्त गुस्से में आ गया और अपने पंजों पर चूना पत्थर रगड़ के एक बार फिर दरवाजे के पास दस्तक दी और बोला, बच्चों, मैं आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। बेचारी बकरियां भेड़िए के झांसे में आ गईं और दरवाजा खोल दिया। भूखे भेड़िए ने एक एक करके सबको खा लिया। और नदी किनारे आराम से सो गया। दूसरे दिन बकरी घर आई और उसको कोई बच्चा घर पे नहीं मिला। वो समझ गई कि भेड़िया सबको खा गया। वो भेड़िया को ढूंढते हुए उसके पास गई और देखा कि भेड़िया सो रहा है और धीरे से भेड़िए के पास जाकर आवाज लगाई, बच्चों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसको भेड़िए के तोन के अंदर से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। चलो, चुपचाप से इस भेड़िए के मुंह से बाहर निकलो। बच्चों ने माँ की आवाज सुनी और धीरे धीरे से भेड़िए के मुंह से बाहर खिसकने लगी। और अंत में सब बाहर आ गई। भेड़िया जागा और उसको पता चला कि उसका पेट फिर से खाली हो गया। दोस्तों,
पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।